गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्लास 6 की लेसन नंबर 5 हनी शकल का पार्ट है ये। इसका अध्ययन करेंगे। इसको 2 पार्ट में अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट हमारा ये वीडियो है। अगले वीडियो में हम शेष भाग पढ़ेंगे। बिफोर रीड पढ़ने से पहले डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं जानते हैं, फाइंड आउट द मीनिंग्स, इनके आप अर्थ खोजें। बैंडेज, बैंडेज का मतलब पट्टी। क्रच, क्रच मीन्स बैसाखी, जो विकलांग लोग अपने अगल बगल लगा के छड़ी के सहारा दे के चलते हैं, उसको क्रच बोला जाता है। क्रिपल, अपंग, ऐसे आदमी जिसका कोई शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। ऑनर, सम्मान। मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून है दुर्भाग्य, सिस्टम है व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर in this unit and guess the what way this school may be different from other school। नीचे के चित्र को देखें और आप अंदाज लगाएं कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से किस रूप में अलग है। लेसन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टैंजा। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने बीम्स स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। बट नॉट टिल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक नहीं। डिड द चांस केम टू विजिट इट, जब मुझे इसको देखने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं पहली दृष्टि में जो वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, 12 साल की बच्ची के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। हर आइज़ वेयर कवर्ड विथ बैंडेज, उसकी आँखें बैंडेज से कवर थी। शी वॉज बींग लेट, उसको सहारा दे रहा था बिटवीन द फ्लावर बीड्स बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे द्वारा सहारा दिया जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो 4 साल उससे छोटा था। से स्टॉप्ड, उसने रोका। एंड से स्टॉप्ड, उसने रोका। एंड इट लुक्स लाइक सी आस्क हिम हु हैड कम, ऐसा लग रहा था कि वह पूछ रही हो कि कौन आए हैं। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वह मेरे बारे में बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, तब वो चले गए, वहाँ से गुजर गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम ठीक वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। मिडिल एज, मध्य उम्र की। फुल ऑफ अथॉरिटी, गरिमा से परिपूर्ण। येट काइंड, फिर भी फुल ऑफ अथॉरिटी, जो प्रधानाचार्य को जो पावर होती है उससे भली भांति परिपूर्ण थी, गरिमा से परिपूर्ण थी, जो प्रधानाचार्य की गरिमा होती है। येट काइंड, फिर भी दयालु थी। अंडरस्टैंडिंग, और समझ रखने वाली थी। हर एयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद होने को थे। एंड शी हैड काइंड ऑफ पम्प फिगर, वह पम्प फिगर मतलब वह ठीक ठाक मोटी थी। दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, वो होम सिक बच्चों के लिए, जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं उनके लिए वो फिट बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो आराम से सब कुछ कर सकती थी, ऐसी मोटी नहीं थी कि वो अपना काम करने में उसको कोई दिक्कत हो रही थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैंने उनको मिस बीम से उनके पढ़ाने की विधियों के बारे में पूछा। विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल, जो मैंने सुना था कि बहुत साधारण से उनकी विधियाँ हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, चीज़ें कैसे होती हैं इनको सिखाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत कुछ नहीं करते हैं, मिस बीम बता रही है। ए सिंपल स्पेलिंग, साधारण स्पेलिंग। बर्तनी, एडिंग जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, और राइटिंग
और लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड इंटरेस्टिंग टास्क। से जो है उनकी समझ के अनुसार उनसे बातें करके हम लोग सिखाते हैं, ऐसा मिस बीम बोल रही। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट, इस दौरान उनको बैठना पड़ता है। दे हैव टू सिट स्टिल, उनको चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। कीप देयर हैंड क्वाइट, और शांत रख के अपने हाथों को शांत रख के केवल सुनना पड़ता है। देयर वाज प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और कोई ऐसा पाठ इनके लिए नहीं होता है, इसके अतिरिक्त कोई पाठ नहीं होता है। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थाट्स, स्कूल का उद्देश्य केवल विचारों को देना नहीं है, एज टू टीच थाटफुलनेस, थाटफुल विवेक युक्त बनाना है बच्चों को। मतलब केवल विचार दे देने की सूचनाएं देना नहीं है, कि सूचना की समझ रखें, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं। काइंडनेस टू अदर, जो दूसरे के प्रति दया रखें। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो एक योग्य नागरिक बने। लुक आउट ऑफ द विंडो, इस खिड़की से बाहर देखें। इमीडिएट, थोड़ी देर के लिए एक खिड़की से बाहर देखें। विल यू, क्या आप देखेंगे। आई वेंट टू विंडो, मैं विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन, जिससे हमको एक बड़ा सा बगीचा दिखाई दे रहा था। एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके ठीक पीछे एक खेल का मैदान था। व्हाट डू यू सी, मिस बीम ने पूछा कि आपने क्या, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। 7th स्टैंजा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैं देख रहा हूँ कि एक सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा। आई सेड, मैंने वो जवाब दिया। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खेलते हंसते गाते जॉली चिल्ड्रन, खुशनुमा बच्चों को देखा। इट पेन्स मी, अब वो लेखक कह रहे हैं कि दो यद्यपि मुझे कुछ अखरा या मुझे दर्द दिया क्या, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, ये बच्चे जो है विशेष प्रकार के बच्चे हैं उस स्कूल में, तो दे आर नॉट सो हेल्दी, वो बहुत स्वस्थ नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, और बहुत क्रियाशील नहीं है। वेर आई केम इन, जब मैं आया, जब स्कूल में आया। आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल्स बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा कि एक बेचारी बच्ची को कोई सहारा दे रहा था। सी वॉज सम ट्रबल विथ हर आइज़, उसके आँखों में कुछ परेशानी थे। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि दो उसी तरह की डिफ़िकल्टी वाली कठिनाई वाली दो बच्चियों को और देख रहा हूँ। एंड देयर इज़ ए गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, मैं दूसरे खेल में एक बच्ची को और भी देख रहा हूँ कि जो बैसाखी के सहारे चल रही है या बैसाखी लिए हुई है। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण अपंग है। मिस बीम्स लाफ, मिस बीम हंसी इस बात पर। ओह नो, ओह नो, नो नहीं, ऐसा नहीं है। सी सेड, उसने जवाब दिया। सी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वह उसका एक लंगड़ा दिन है, मतलब वह एक लंगड़े के रूप में नाटक कर रही है, आज उसका लंगड़ा दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे इधर या दूसरे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, वह उनका अंधा दिन है, मतलब वो अंधे दिन के रूप में नाटक करते हैं बच्चे, दिन भर अंधों के रूप में अपने कैसी कठिनाई होती है इसका एहसास उनको हो जाए, इसलिए इस तरह के दिनों का उसमें प्रबंध किया गया। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। फॉर, इसके लिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सी लाफ्ड अगेन, वह फिर से हंसी। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारे सिस्टम का एक मुख्य भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून,
हम दुर्भाग्य में अपने बच्चों को भागीदार और उनकी समझ बनाने के लिए ये हमारे पास इस तरह की व्यवस्था है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हम उनको दुर्भाग्य में ये शेयर मतलब भागी बनाने के लिए, प्रतिभागी बनाने के लिए उनको इस तरह का बनाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। प्रत्येक सत्र में एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे एक लंगड़ा दिन होता है, वन डीप डे वन एक बहरा दिन है। डीप माने बहरा जो सुनता नहीं है। वन इंजर्ड डे एक घायल दिन है, इंजर्ड घायल। वन डम्प डे एक मूक दिवस होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीक। अंधे दिन के रोज़ उनकी आंखें पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं और वो इस बात का ये उनको इस बात का सम्मान देना होता है कि वो इस धोखा न दें। ऐसा नहीं कि वो अपने आँख खोल के चलें, खाली थोड़ी देर के लिए नाटक करें। ऐसा नहीं है कि वो दिन भर बच्चे को The bandage is put on overnight so they wake up blind. पट्टी आँखों में पट्टी जो है रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो उठते ही ब्लाइंड ही उठाएं, अंधे ही उठाएं, मतलब वो सुबह से कुछ भी नहीं देख पाएँ। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब होता है कि दे नीड टू हेल्प विथ एवरीथिंग। वो सारी चीज़ों में उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अदर्स चिल्ड्रन आर गिवन टू ड्यूटी टू हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे बच्चों को उनको सहायता देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए ये ड्यूटी दे दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। वो सभी इस तरह से वो सभी सीखते हैं। बोथ दोनों, ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। ब्लाइंड भी सीखता है और हेल्पर्स भी सीखता है।